अस्सलाम वालेकुम सबको, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मिरा खान्स यूट्यूब चैनल। दिस इज़ शाहाना खालिद, योर वॉइस ओवर आर्टिस्ट। और जी क्या चल रहा है, कैसी लग रही हैं आपको सख़र की न्यूली एपिसोड्स, क्योंकि काफ़ी सारे ट्विस्ट्स आ गए हैं सख़र के एपिसोड्स में और काफ़ी आने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी धमाका ख़ेज़ मवाद लिखा है हमारी प्यारी मिरहा ने। चलें जी, सबसे पहले तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें झटपट मिरहा खान के यूट्यूब चैनल को, और यार कमेंट तो ज़रूर किया करें। और अब से ये है कि आप लोग जब तक लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड नहीं होगा। तो जनाब आलास ऑल यू, जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहें अच्छी अच्छी सी चटपटी सी सख़र की एपिसोड्स। चलें जी, आज की एपिसोड है एपिसोड नंबर 23 और इसका है पार्ट 1। पढ़ते हैं, चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। दुर्दाना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़। शुक्र तुम्हें हमारी याद आई। पोर्च में खड़ी गाड़ी अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ती आफिया एकदम रुकी। दुर्दाना को गेट से अंदर आता देखकर वो खुशगवारियत से कहती उसकी तरफ चली आईं। बस आंटी, जब से बिज़नेस ज्वाइन किया है सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। आज सोचा बस मुंह दिखा ही दूँ। हंसकर कहती वो उनसे बगलगीर हुई। बहुत अच्छा किया। सॉरी हनी, मैं इस वक्त तुम्हें टाइम नहीं दे सकती, मैं काम से जा रही थी। तुम अंदर जाओ, नमर वहीं होगा। मुस्कुराकर कहती वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गईं। फ़िलहाल वो उसे ये नहीं बता सकती थी ये काम मिज़ा की मंगनी की शॉपिंग थी। दुर्दाना ने नखूत भरे अंदाज में उनकी पुश्त को देखा, फिर अपनी हाई हील से टक टक की आवाज़ पैदा करती मगरूर चाल चलती अंदर आई। वो आयनूर से मिलने आई थी, जिसने कल रात ही अपनी वापसी और पेश आए वाक़े के बारे में बताया था। उसका सामना एक मुलाजिम से हुआ, जिससे आयनूर का पूछती वो उसे बुलाने का कहती लाउंज में बैठ गई। कुछ देर बाद वो आती दिखाई दी तो दुर्दाना उठ खड़ी हुई। उसकी जानिब बढ़ती वो गर्मजोशी से उसके गले लगी। कैसी हो यार, तुम जानती नहीं मैंने तुम्हें कितना मिस किया। उसका हाथ थामे वो आयनूर के साथ काउच पर बैठ गई। मैंने भी मिस किया तुम्हें। तुम बताओ कैसी हो, क्या चल रहा है आजकल। जब से शादी हुई है हम ठीक से बात तक नहीं कर सके। वो उसकी तरफ रुख करती पुरजोश से बोली। दुर्दाना को सामने देखकर उसे कितना अच्छा लग रहा था वो बता नहीं सकती थी। यार डैडी का बिज़नेस ज्वाइन कर लिया है, बस उसी में सर खपाई लगी रहती है। एक मज़े की बात बताऊं, मेरा फेसबुक पेज बहुत ग्रो करने लगा है। दिनों में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और रिस्पॉन्स का तो पूछो ही मत। वो एक्साइटेड सी बता रही थी। आयनूर का दिल किया उससे बात करे, उसे एक बार फिर समझाए कि ऐसा कुछ ना लिखे जो किसी का ईमान ख़राब करे, लेकिन वो कहती कहती रुक गई। वो अपना और उसका मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। माशाल्लाह, अच्छी बात है। मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा अभी, थोड़ा थोड़ा लिख लेती हूँ जब कभी फुर्सत हो। मज़े की बात यह है कि नंबर भी पढ़ते हैं। उसके मज़े से कहने पर दुर्दाना हंस पड़ी। ये बात वाकई दिलचस्प है। मुलाजिम उनके सामने लवाजमात से भरी ट्रॉली रख गया था। दुर्दाना ने उसे घूर कर देखा। यार इतने तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी। याद नहीं, जब पहले तुम्हारे घर आती थी तो बस एक चाय का कप ही काफ़ी होता था मेरे लिए। आहा, कितने मज़े की चाय बनती थी तुम लोगों के घर। वो उसे गुज़रा वक्त याद कराने लगी तो आयनूर उदास हो गई। मैं पहले वाली लाइफ को बहुत मिस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नमर मेरा ख्याल नहीं रखते, लेकिन फिर भी अपनी इस रूटीन को मिस करती हूँ, उस आज़ादी को जब मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चली जाती थी। हम अक्सर मिला करते थे। अम्मी की डांट, अब्बू का प्यार, सब बहुत मिस करती हूँ। दुर्दाना ने प्यार से उसे गला लगा लिया। वो समझ सकती थी वो कैसा महसूस कर रही है।
मेरी जान, तो क्या हुआ? तुम्हारी शादी हो गई तो तुम टेंशन ना लो। मैं हर 2 दिन बाद यहाँ टपक पड़ूँगी। हम बाहर भी चले जाया करेंगे। तुम पर कौन सा कोई पाबंदी लगा रहा है? अगर ऐसा है तो बताओ, मैं खुद सेट कर लूँगी। उसे अंकल आंटी की बात रही तो मिल आओ उनसे यार, रह लो वहाँ कुछ दिन। उसने चुटकियों में हल बताया तो आयनूर मुस्कुरा दी। हाँ, जाऊँगी अम्मी की तरफ, अभी तो हम वापस आए हैं। वैसे किसने सोचा था वहाँ ये सब हो जाएगा? एक पल के लिए भी उस रात को सोचूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो झुरझुरी लेती कह रही थी। कुछ पता चला उस शख्स का? यार, कोई भी राह चलता आपको यूं मार तो नहीं सकता ना, जब तक कोई दुश्मनी ना हो। तुम्हें शक है किसी पर? वो फिक्रमंदी से पूछ रही थी। आयनूर को एक पल को सोचा, फिर सरगोशी में बोली, मेरी सास बड़ी अजीब लगती है मुझे। मतलब अभी हमारा इतना सामना भी नहीं हुआ, ना कोई बातचीत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो मुझे पसंद नहीं करती। उसने आखिर ये बात शेयर कर ही ली। वो अम्मी अब्बू से तो नहीं कह सकती थी, वो ख्वामख्वाह परेशान होते। मेरा नहीं ख्याल वो इस हद तक जाएंगी। खैर, अगर वे तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारे शौहर ने पसंद कर लिया है, ये काफ़ी नहीं? वो शरारत से बोली तो आयनूर ने उसे चिपत लगाई। मैम, आपको सर बुला रहे हैं। एक मुलाजमा ने आयनूर को मुतला किया तो दुर्दाना उठ खड़ी हुई। चलो मैं चलती हूँ, तुम उस छिले आलू को टाइम दो। दुर्दाना आंख मारकर कहती खड़ी हुई तो वो उसे आंखें दिखाने लगी। बाज आ जाओ, अब वो बहनोई है तुम्हारा। दुर्दाना ने अब्रू चुकाया जैसे कह रही हो, वॉट एवर, तुम कभी नहीं बदलोगी, राइट? वो उसके साथ लाउंज से बाहर निकलती नफ़ी में सर हिला गई। ऑफ कोर्स, दुर्दाना किसी के लिए अपने आप को नहीं बदलेगी। आई एम ढीठ, मोर ढीठ, मोस्ट ढीठ। आंख मारती वो मगरूर चाल चलती बाहर निकल गई तो आयनूर भी मुस्कुराती पलट गई। वो आम से घरेलू हुलिये में कमर पर दुपट्टा बांधे काम में जुटी हुई थी। आज उसने सोचा कमरे को अच्छे से साफ कर ले। इस वक्त वो वार्डरोब के सामने स्टूल रखे उस पर चढ़ी झाड़न से वार्डरोब के ऊपरी हिस्से को साफ कर रही थी। डस्ट उड़ने से उसे बेख्तियार खांसी आई। इसी असना में वो उछलत में कमरे में दाखिल हुआ। हाला, मेरे साथ आए। वो उसके पुश्त पर खड़ा उछलत में लगता था। वह हैरान सी पलटी। मैं काम कर रही हूँ। उसने अपनी बात पर जोर देते झाड़न उसके सामने लहराया। उमर ने सर उठाए उसे झुल्ला कर देखा। बाद में कर लीजिएगा, अभी चले मेरे साथ, एक मसला हो गया है। वो उसका हाथ पकड़कर नीचे उतारने लगा। जब हाला इस गैर मुतवक्का हरकत पर गड़बड़ाई, स्टूल टेढ़ा हुआ, नतीजतन वो उसके ऊपर आ गिरी। उमर का कदम पीछे पड़ा। उसने सरस से उसे थामते सीधा खड़ा किया। जाना कहाँ है? मेरा हुलिया देखें। वो अपने गर्द आलूद मलगजे लिबास को देखती कहने लगी। उमर का दिल किया अपना सर पीट ले। आप इस हुलिये में भी मुझे खूबसूरत लग रही हैं, अब आएंगी मेरे साथ? उसके चेहरे के सामने अचानक झुकता वो गंभीर लहजे में बोला। हाला ने घबराकर नज़रें झुका ली। वो मुस्कुराता पलट गया। या अल्लाह, खैर हो। वो दिल ही दिल में परेशान होती कमर पर बंधा दुपट्टा खोलकर सर पर लेती उसके पीछे बाहर आई। हुआ क्या है, कुछ तो। वो चंद कदम मज़ीद चलती अपने ध्यान में बोल रही थी जब जाने आलम को सामने खड़े देखकर वो अपनी जगह बुत बन गई। वो यकटक उन्हें देख रही थी। आंखें सरस से गीली होने लगीं। जाने आलम नम आंखों से पुरशफ़क़त मुस्कुराहट से उसे देखते बाजू फैला गए। उनकी बूढ़ी आंखें आंसू छलकाने लगीं। हाला, मेरे बच्चे। उनकी भराई आवाज़ ने बुत में दरार डाली थी। हाला के साकित वजूद में हरकत हुई। अगले लम्हे वो अंधाधुंध दौड़ती उनके सीने से लगी थी। हाला, मेरी बच्ची।
वो उसे सीने से लगाए उसका सर बार बार चूम रहे थे। उनका जिस्म फटते जज्बात से हौले हौले लरस रहा था, जबकि वो उनकी गिरद सख्ती से बाजू लपेटे फूट फूट कर रो रही थी। उसके रोने में ऐसी तड़प थी कि उमर ने चेहरा फेर लिया। अतूफ़ अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी नम आंखों से उन्हें देख रही थी। अब्बू, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मेरे सामने हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उनके सीने में चेहरा छुपाती वो रोती हुई बोली। जाने आलम उसके यूं रोने पर खुद भी रोने लगे। आपको नहीं पता आपके बग़ैर मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी। आपके ना होने से सब ने हाला को पैरों की धूल बना दिया। अम्मी ने आपसे दूर करके मुझ पर बहुत जुल्म किया है। मैं ज़िंदगी के वो साल कैसे वापस लाऊं जो आपके बग़ैर गुजारे। जाने आलम को यूं लगा कोई रफ्ता रफ्ता उनका दिल मुट्ठी में भींच रहा था। उनकी औलाद कितनी तकलीफ़ में थी, कितने बदबख्त बाप थे वो। अपनी औलाद को खुद से दूर जाने दिया। इस जुल्म में वो खुद को भी शरीक समझ रहे थे। मुझे माफ़ कर दो हाला, मैंने तुम्हें बेकदरों में छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दो, वो गमज़दा से कह रहे थे। उमर ने जब देखा दोनों में से कोई चुप नहीं हो रहा तो वो आगे बढ़ा। उसे डर था उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। हाला बस करें, पहली दफ़ा आपके अब्बू आपके घर आए हैं, उन्हें बिठाएंगी भी नहीं। वो उसके कंधे पर हाथ रखता अजहद नरमी से बोला तो वो गीली सांस अंदर खींचती पीछे हटी। जाने आलम का हाथ थामे वो उन्हें लाउंज में ले आई। उन्हें बिठाकर वो उनके पास बैठती अपने दुपट्टे से उनके बूढ़े चेहरे से आंसू साफ करने लगी। इसी दौरान अतूफ़ उनकी आवभगत के लिए किचन में चली गई। उसका दिल हाला के लिए खुशी से फूले ना समा रहा था। लाउंज की सूरत हाल अब यूँ थी कि हाला जाने आलम से लग कर बैठी थी, जबकि वो उमर का मुख्तसर इंटरव्यू ले रहे थे। वो जानना चाह रहे थे उनकी शादी किस तरह हुई, क्या मामलात हुए। उमर कोर्ट वाला मामला गोल करके मुनासिब तरीके से उन्हें बताने लगा। उसने हाला को ये रुदात भी सुना डाली कि उसने किस तरह जाने आलम को ढूंढा। दरअसल आपकी बेटी आयनूर की जहाँ शादी हुई है वो मेरे जानने वाले हैं। उसने उनकी मालूमात में इजाफ़ा किया। हाला हैरत से कभी उमर को देखती तो कभी जाने आलम को। आपकी एक और बेटी भी है, वो ख़ुद को कहने से रोक ना सकी। See you next part and don't forget to leave comment.